All are welcome in class 11th chemistry classes. We have started the chapter hydrogen, which is mainly theoretical, and we have started in the previous video about hydrides, the binary compounds of hydrogen with other elements. So in the previous video, I have explained you about ionic hydrides, means the hydrides which are formed by the alkali metals and alkaline earth metals. Today we will start this video with another type of the hydrides, their characteristic properties. So let us start our video. Second type की hydrides होती हैं covalent hydrides और also called as molecular hydrides. इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का दूसरे एलिमेंट्स के साथ में. वो एलिमेंट नॉन मेटल भी हो सकते हैं और मेटल भी हो सकते हैं. These are formed by the combination of elements which are highly electronegative like p block elements. p block element में आते हैं ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17. फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 15, 14, 13 इनके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे बोरॉन ग्रुप 13 का एलिमेंट, कार्बन ग्रुप 14 का एलिमेंट, नाइट्रोजन ग्रुप 15 का एलिमेंट, ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट, फ्लोरीन ग्रुप 17 का एलिमेंट, सिलिकॉन ग्रुप 14 का एलिमेंट, क्लोरीन ग्रुप 17 का एलिमेंट, टिन ग्रुप 14 का एलिमेंट और लेड ग्रुप 14 का एलिमेंट. इनके साथ में जो भी हाइड्राइड बनेंगी वो कोवलेंट इन नेचर होंगी. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ग्रुप 15 का एलिमेंट है, रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयरन और मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर बनाता है अमोनिया. तो अमोनिया इज अ हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन. सिमिलरली मैग्नीशियम फॉस्फाइड Mg3P2 व्हेन रिएक्ट विद वाटर यानी हाइड्रोलिसिस होगी इसकी टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉस्फीन PH3. ये हो गई फॉस्फोरस की हाइड्राइड. आयरन सल्फाइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, इट विल फॉर्म FeSO4 प्लस H2S गैस. तो H2S जो है वो सल्फर की हाइड्राइड. तो इन दिस वे कार्बन की हाइड्राइड जैसे हम ले लें CH4, फ्लोरीन की हाइड्राइड ले लें हम लोग HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, सिलिकॉन की हाइड्राइड ले लें हम SiH4 सिलेन, क्लोरीन की हाइड्राइड हो गई HCl, टिन की हाइड्राइड होगी SnH4, Pb की होगी PbH4. ठीक है कि नहीं? ये अलग अलग एलिमेंट्स हाइड्राइड बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड के साथ में. अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स. पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी, दीज आर सॉफ्ट विथ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. सेकेंड, दीज हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड होता है तो इसलिए कंडक्टिविटी हमेशा कम होती है बिकॉज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं. These can be acidic like HCl, these can be basic जैसे कि अमोनिया, और they can be neutral also like water. यानी कि इस कैटेगरी में जो हाइड्राइड होंगी वो एसिडिक भी हो सकती हैं, बेसिक भी हो सकती हैं और न्यूट्रल भी हो सकती हैं. अब इन्हीं कोवेलेंट हाइड्राइड्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पहली यानी फर्स्ट टाइप ऑफ हाइड्राइड्स इन दैट कैटेगरी इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड. बिल्कुल क्लियर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि ये वो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स हैं जिनमें के जिस एलिमेंट का वो हाइड्राइड है उसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगी, उसके वैलेंस शेल में 8 से इलेक्ट्रॉन कम होंगे. फॉर एग्जाम्पल BS3 बोरॉन हाइड्राइड, जिसको कि हम लोग बोरेन भी बोलते हैं. इसमें बोरॉन की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती है. गिन के देख लो, बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 वो हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है. तो 3 बोरॉन के 3 हाइड्रोजन के शेयर टोटल हो गए 6, 8 नहीं होंगे. तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बोरॉन की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती है इसमें. एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन,
3 हाइड्रोजन से शेयर करेगा तो 6 ही हो पाते हैं एल्यूमिनियम के, ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं है। एंड गैलियम हाइड्राइड, कहने का मतलब है कि ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं वो जो हाइड्राइड बनाएंगे वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड होगी। सेकंड, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, यानी ये वो हाइड्राइड है जिनके के सेंट्रल एटम में, यानी जिस एलिमेंट का हाइड्राइड है उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है, बिल्कुल परफेक्ट, न तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे न इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। जैसे मीथेन SCH4, सिलेन SiH4, इनमें कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन से वो शेयर कर लें, 4 + 4 हो गए 8, ऑक्टेट कंप्लीट। यानी कि ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं वो प्रॉपर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड होते हैं। थर्ड है इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब जिस एलिमेंट का हाइड्राइड होगा उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद में भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसके पास बचेंगे, उनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। फॉर एग्जाम्पल, द सेंट्रल एटम हैज़ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, in that case like ammonia, phosphine, water, hydrogen sulfide, hydrogen fluoride, hydrogen chloride। यानी कि ग्रुप 15, 16 और 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो जो हाइड्राइड बनाते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड होते हैं। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक से बॉन्ड बना लेता है, 6 बच गए, यानी कि 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 से बॉन्ड बना लेगा, 2 बच गए, यानी कि 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। वाटर में ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से बॉन्ड बना लेगा, 4 बच गए, यानी 2 लोन पेयर। तो इन हाइड्राइड को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। थर्ड कैटेगरी मेटेलिक हाइड्राइड्स और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। अभी मैंने पिछली वीडियो में इनका इंट्रोडक्शन दिया था। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है कि जो सॉलिड्स होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं, उन एटम्स के बीच में जो खाली स्पेस होती है, एम्प्टी स्पेस, गैप होता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल साइट। अब जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, उन इंटरस्टिशियल साइट में जाकर के ऑक्यूपाई अपनी पोजीशन कर लेता है, तो जो कंपाउंड बनता है उनको बोलते हैं हम लोग मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। और ये ज़्यादातर मेटल्स की होती हैं, वो भी ट्रांजिशन मेटल्स की। एलिमेंट्स और मेटल्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट और मेटल्स ऑफ डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में आते हैं, पीरियोडिक टेबल में देखोगे नीचे लेंथेनोइड्स और एक्टेनोइड्स फॉर्म्स मेटेलिक हाइड्राइड्स ऑन रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन लाइक स्कैंडियम हाइड्राइड, यट्रियम हाइड्राइड, जिरकोनियम हाइड्राइड एंड सो ऑन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि द मेटल्स ऑफ ग्रुप 7, 8 एंड 9 पीरियोडिक टेबल में देखें हम कि ग्रुप 7, ग्रुप 8 और ग्रुप 9 में कौन कौन से मेटल्स हैं। द मेटल्स ऑफ ग्रुप 7, 8 एंड 9 डू नॉट फॉर्म्स हाइड्राइड्स। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है और ये एक्सेप्शंस हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइड्राइड गैप। ग्रुप 7, 8 और 9 के मेटल पीरियोडिक टेबल वाले वो हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, तो इसको हम लोग जानते हैं हाइड्राइड गैप के नाम से। रीज़न फिर कभी जब उस तरीके का कॉन्सेप्ट आएगा तो और डिटेल में मैं बताऊंगा। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ऑल्सो फॉर्म्स मेटेलिक हाइड्राइड्स, एंड इन मेटेलिक हाइड्राइड्स हाइड्रोजन गैस इज एड्सॉर्ब्ड इन इंटरस्टिशियल साइट्स, जिसको कि हम लोग एक और टेक्निकल टर्म्स के नाम से जानते हैं
ऑक्लूजन, यानी कि वहाँ पे जाकर के स्टिक हो जाना गैप्स में, उसको बोलते हैं ऑक्लूजन। ऑक्लूजन का दूसरा नाम एक और है एड्सॉर्प्शन, कि ये हाइड्रोजन गैस उन मेटल्स की सरफेस पर और अंदर गैप्स में एड्सॉर्ब हो जाती है, स्टिक हो जाती है। अब इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर हार्ड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड में बस हाइड्रोजन गैप में जाके बैठ जाता है, बाकी मेटल तो वैसे ही रहता है। तो दीज आर हार्ड, हैव मेटालिक लस्टर एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। The density of these metal hydrides is less than the density of metal from which they are formed. यानी आयरन या सॉरी जैसे कि मान लीजिए स्कैंडियम हाइड्राइड है, इसकी डेंसिटी स्कैंडियम से कम होगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के एड्सॉर्ब होने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो डेंसिटी तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो हाइड्रोजन का मास तो कम है लेकिन वॉल्यूम गैस का है तो ज़्यादा हो जाता है, तो हो जाता है। तो अगर रेशियो कम हो जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी, दीज कंपाउंड्स आर नॉन स्टोइकोमेट्रिक इन नेचर। नॉन स्टोइकोमेट्रिक का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, द रेशियो बिटवीन द मेटल एंड द हाइड्रोजन विल नेवर बी फिक्स्ड, मीन्स देर विल बी नॉट अ स्पेसिफिक फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड ऑफ द हाइड्राइड, दैट इज रेशियो बिटवीन मेटल एंड हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल जिरकोनियम हाइड्राइड का फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं ZrHx, x वेरिएबल, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2.5, 3.3 कुछ भी हो सकता है। निकल हाइड्राइड NiHx एंड सो ऑन। These hydrides releases hydrogen gas easily on strong heating, क्योंकि इन हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन एड्सॉर्ब्ड है, तो जब हम हीट करेंगे तो जो हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब हो गई है वो रिलीज हो जाती है, निकल जाती है। सो दीज हाइड्राइड्स आर वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। विद दैट द टॉपिक ऑफ हाइड्राइड इज ओवर। अब हम शुरू करते हैं नया टॉपिक, दैट इज स्टडी अबाउट वाटर, कि वाटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो वाटर शो करता है और बाकी कंपाउंड नहीं करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो लेट अस स्टार्ट विद इट। फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन इट। तो ज़्यादातर कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व होते हैं, इसके 2-3 कारण हैं, 2-3 रीजंस हैं। पहला, आयनिक कंपाउंड इसलिए डिजॉल्व हो जाते हैं क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है और आयनिक कंपाउंड भी पोलर होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड इसलिए वाटर में डिजॉल्व होते हैं क्योंकि वाटर उन कंपाउंड्स के साथ एक स्पेशल टाइप का केमिकल बॉन्ड बनाता है जिसको कि बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये 2 मेन रीज़न है। जैसे कि NaCl सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व होगा, जैसे कि NaCl वाटर में डिजॉल्व होगा तो क्या होगा, ये वाटर NaCl के Na और Cl को अलग अलग कर देगा, तो इसीलिए ये डिजॉल्व हो जाते हैं क्योंकि ये पोलर और ये भी पोलर। तो ये वाटर की कैपेबिलिटी है दोनों को दूर कर देने की, इसकी वजह से सोडियम क्लोराइड वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें शुगर, जैसे हम देखें ग्लूकोज, ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं, तो इसका मतलब है कोई और वजह है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड तो है नहीं। तो वाटर और इन कंपाउंड्स के बीच में एक नए टाइप का बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कंडीशंस वगैरह क्या हैं वो हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन 2 वजह से, इन 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की वजह से वाटर इज बीइंग यूज्ड और इज अ ग्रेटेस्ट सॉल्वेंट और यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इन वाटर ऑक्सीजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। केमिकल बॉन्डिंग को बताऊंगा मैं, sp3 हाइब्रिडेशन का मीनिंग क्या होता है डिटेल में, वहाँ पे आप एग्जाम्पल में आ जाएगा डिटेल में। एंड वाटर हैज़ अ बेंट स्ट्रक्चर, इस तरीके का बेंट स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेट लीनियर नहीं होता है, बेंट होता है,
with bond angle 104.5 डिग्री. ये बॉन्ड एंगल है वाटर का. इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, हमें पता है क्योंकि वाटर में O के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. तो इस पोलैरिटी को मेजर करने के लिए जो पैरामीटर है, जो टर्म है, वो होती है डाइपोल मोमेंट. और डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. ये म्यू है, इसको बोलते हैं हम डाइपोल मोमेंट, MOMENT. और इसकी वैल्यू है 1.84 D. टी का मतलब है डी यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की यूनिट है और इसका नाम होता है, फुल फॉर्म होता है डिबाई, DEBYE, डिबाई. जिन मॉलिक्यूल्स का म्यू 0 से ज़्यादा होता है वो सब पोलर होते हैं और जिनका म्यू 0 होता है वो नॉन पोलर होते हैं. वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यानी कि वाटर के अंदर प्रॉपर्टी है कि एक दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और उसको 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे मैंने बना के रखा है, इसको देखें ध्यान से. HOH, ये एक मॉलिक्यूल वाटर का, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर बनाएगा दूसरे वाटर से, एक इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तीसरे मॉलिक्यूल से, एक इधर बनाएगा और एक इधर बनाएगा. यानी एक मॉलिक्यूल जो है अपने एडजेसेंट 4 मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है. 1 2 3 4. तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता वाटर मॉलिक्यूल के बीच में तो वाटर गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करता, और गैशियस स्टेट में अगर वो एग्जिस्ट करता तो लाइफ अर्थ के ऊपर पॉसिबल नहीं होती. ना तुम होते ना हम होते, सिर्फ वायरस रह रहे होते हैं, चाहे कोरोना वाला होता चाहे सार्स वाला होता, वो अकेले ही जी के मर रहा होता, हम तब के ऊपर आफत नहीं डालता. लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये सब वाटर के लिक्विड स्टेट की वजह से हो रहा है. इन सॉलिड स्टेट दैट इज इन आइस, आजकल आप बर्फ बहुत यूज कर रहे होंगे, कोल्ड ड्रिंक में डाल के पी रहे होंगे, शिकंजी में डाल के पी रहे होंगे. तो इन आइस वाटर मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ टेट्राहेड्रल मैनर. टेट्राहेड्रॉन आप जानते हैं, टेट्राहेड जैसे कि मीथेन का स्ट्रक्चर होता है, डायमंड का होता है, वैसे टेट्राहेड्रल मैनर में वाटर मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं एंड आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड. फिर से तो आइस में भी वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. लेकिन मजे की बात क्या है कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. तो आपको पता है ना कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. वाई? बिकॉज इट हैज लेसर डेंसिटी देन वाटर. आइस इसीलिए फ्लोट कर रहा है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है. अब डेंसिटी कम क्यों है ये समझ लीजिए. बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन आइस is greater than in liquid water. That is, it has a structure, ice का structure बता रहा हूँ, it has a structure called as open cage structure. यानी वाटर मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े एक दूसरे से दूर दूर अरेंज्ड होते हैं. Due to this, the density of ice becomes less than liquid water and hence ice floats on water. और द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड. हमेशा याद रखना, एंड दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अब हम अगली वीडियो में समझेंगे.